सर मैं कौन सी डिग्री करूँ जिसके थ्रू मैं यूके आ जाऊँ, यूरोप में चला जाऊँ, वहाँ जाके मेरी जॉब स्पॉन्सरशिप भी हो जाए और मुझे ईज़िली पीआर परमानेंट रेज़िडेंसी भी मिल जाए। Hello everyone, my name is Dr. Ali Haider. I'm a senior lecturer in digital marketing and I'm teaching in UK यूनिवर्सिटी फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स। अब जब मैं टीचिंग कर रहा होता हूँ मैं स्टूडेंट से काफ़ी मिलता हूँ, स्पेशली साउथ एशियन स्टूडेंट से। और मेनली जो होता है स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन होता है और वो यही होता है कि सर मैं यूके आ तो गया हूँ या सर मैं यूके आना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी डिग्री है जो अलादीन वाली डिग्री है जो अगर मैं वो कर लूँ तो मेरे लिए पैसा ही पैसा हो, यहाँ पे बिजनेस मेरे हाथ खोल के जो है ना मेरे मेरे लिए इंतज़ार में हो, मुझे आते ही जॉब भी दे दें। तो मैं हमेशा उन ऐसे स्टूडेंट्स को बताता हूँ, यार भाई कि ऐसी दुनिया में कोई डिग्री है ही नहीं जिसके जिसके करते ही आपके वारे नयारे हो जाएँगे। बिज़नेसेस आपके लिए उसी वक़्त खुल जाएँगे कि जॉब आ जाओ हमारे पास, हम आपको मिलियन-मिलियन पाउंड दे रहे हैं या डॉलर्स दे रहे हैं और हमारी जॉब कर लो। ऐसा नहीं होता है। व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू डू प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, आपको लाइफ में जो है जॉब चाहिए, लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है। यू नीड टू प्लान फॉर इट, यू नीड टू डू योर रिसर्च फॉर इट एज़ वेल। और आज के इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि हाउ शुड यू गो अबाउट अचीविंग दीज़ ऑब्जेक्टिव, कि ऐसे क्या काम करो, ऐसी कौन-सी डिग्री लो कि यू एंड अप गेटिंग जॉब स्पॉन्सरशिप एंड होपफुली आपका पीआर भी हो जाए यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ वो ये होती है, नो योरसेल्फ, व्हिच बेसिकली मीन्स कि आप रिसर्च करो। इंस्टेड कि आप फ़ौरन ही मुझसे पूछो या किसी भी और बंदे से पूछो, सबसे पहले तो आइडेंटिफ़ाई करो कि आप किसमें अच्छे हो। एक चीज़ का मैं बहुत मानता हूँ, बिलीव करता हूँ कि जो ऊपर वाला होता है, उसने हम सबको जब पैदा किया था, उसने हमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल, हुनर जो है, स्पेसिफिक स्किल सेट, नेचुरल स्किल सेट जो था, नेचुरल टैलेंट्स हमें जो थे, वो दिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो होते हैं वो रीडिंग में बड़े अच्छे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं था कि मैं बहुत रीडिंग में अच्छा था। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा काम करूँ जिसमें लोग मुझे रीडिंग में रीडिंग करने के पैसे दें और उसको बोलने के। तो फॉर मी दैट वाज़ टीचिंग, जो मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। कुछ लोग होते हैं बचपन से ही आपने देखा होगा कि बहुत फिक्सर होते हैं घर के अंदर, बिजली का बल्ब सही कर लेते हैं। मीटर का मसला है, कोई और गैस का इशू है, लीकेज है, गाड़ी खराब है, वो फिक्स कर लेते हैं। अब ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े अच्छे आगे जाके इंजीनियर बन सकते हैं। कुछ और लोग होते हैं जो और उनके पीपल्स पर्सन होते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी दोस्तियाँ बड़ी होती हैं, लोगों से, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। अब ऐसे लोग जो हैं बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बड़ा अच्छा करियर हो सकता है उनका एचआर के अंदर, मार्केटिंग के अंदर। बहुत से लोग होते हैं जो उनको कुछ नहीं आता है एक्सेप्ट एक चीज़ क्या, वो होता है कि उनका मैथ्स बड़ा अच्छा होता है, उनके नंबर्स बड़े अच्छे होते हैं। तो वो लोग जो हैं फाइनेंस में, अकाउंटेंसी वगैरह में जा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ऊपर वाले ने हम सबको कुछ ना कुछ टैलेंट्स दिए हैं, कुछ ना कुछ हुनर दिया है, एंड आपको द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल, जो आपके अंदर एक नेचुरल टैलेंट है उसको बताएँ, दिखाएँ, निकालें अपने अंदर से। एंड वंस यू नो सम और वंस यू हैव सम आइडिया अबाउट इट, फिर सोचें कि अच्छा ये जो नेचुरल टैलेंट मेरे अंदर है, इसको मैं कन्वर्ट किस तरह करूँ इन अ स्किल सेट विद अ डिग्री प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल मैंने अपने आप से पूछा था कि यार मुझे ले दे के दुनिया में एक ही काम आता है, ना मैं कोई अच्छा स्पोर्ट्स मैन हूँ, ना मुझे नंबर्स मैथ्स मेरी अच्छी हैं। तो एक ही चीज़ मुझे आती है, जब मैं रीडिंग करता हूँ तो मैंने अपने आप से पूछा, यार मैं रीडिंग बड़ी अच्छी है और एंड आई वांट टू टॉक टू अदर पीपल अबाउट व्हाट आई रीड, तो फिर कौन-सा ऐसा प्रोफ़ेशन है, कौन-सी ऐसी क्वालिफ़िकेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल करनी चाहिए। तो मुझे था यार कि मुझे बैचलर्स करना चाहिए, और क्योंकि मुझे बिज़नेस के बारे में रीडिंग करने का बड़ा शौक है, लोगों की बायोग्राफ़ी के बारे में, बिज़नेसेस किस तरह इवॉल्व होते हैं। तो इट मेक्स मोर सेंस कि मैं बिज़नेस मैनेजमेंट की डिग्री करूँ, जो मैंने आगे की भी। ओके? दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट आई वांट यू टू डू एज़ वेल, कि वन्स यू आइडेंटिफ़ाई कि यार ये थोड़ा-सा मेरा टैलेंट है, ये थोड़ा पोटेंशियल है। और बहुत से लोग, एक तरीका एक और भी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, किसी चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, किसी चीज़ पे आपकी तारीफ़ करते हैं, इट मीन्स कि आप उस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो प्रॉपर स्किल सेट, और फिर डिग्री जो होती है आपकी, वो उस जो हुनर होता है आपका, टैलेंट होता है, उसको और उभारती है, उसको ज़्यादा हाईलाइट करती है। तो इन योर केस फॉर एग्जांपल, अगर आप हमेशा से नंबर्स में अच्छे थे, तो फिर आप फाइनेंस की डिग्री जो है ना, इट माइट बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर यू। इसी तरह अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी में थे, एचआर की डिग्री आपके लिए इट मेक्स मोर सेंस। अगर आपको फॉर एग्जांपल फिक्सर हैं, आपको चीज़ें जोड़ने का, फिज़िकली हाथ से जोड़ने का में अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो इंजीनियरिंग फ़ील्ड्स जो होती हैं, वो आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। बचपन से अगर आप जो हैं आप कंप्यूटर से काम करते हैं, लैपटॉप पे, मोबाइल पे हैं, एंड उसको देखते हैं कि काम कैसे करता है, तो ऑटोमेटिकली यू हैव मोर चांसेस कि आप आईटी के अंदर जा सकते हो। तो मेन चीज़ ये है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट यू लाइक, एंड वंस यू हैव एन आइडिया कि अच्छा ये मेरा हुनर है, दिस इज़ माय टैलेंट,
अब जो है मैं ऐसी डिग्री यूज़ करूँ जिसको जो मेरा टैलेंट है उसको ज़्यादा पॉलिश करे, ओके? और वो कोई भी डिग्री हो सकती है। सो दिस इज़ हाउ यू गो अबाउट डूइंग दैट। तो ये तो पहला तरीका है गाइस। सेकंड ये है कि वंस यू आइडेंटिफाई कि अच्छा मैंने ये डिग्री करनी है क्योंकि ये रेलेवेंट है मेरे नेचुरल टैलेंट से, मेरे हुनर से। अब ये है कि अब ज़हन में आता है कि मैं डिग्री तो मैं कर रहा हूँ लेकिन जॉब कैसे तलाश करूँगा? क्योंकि 3-4 साल के बाद या 2 साल के बाद मुझे जॉब भी तो देखनी है, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले है कि यू हैव टू आस्क द एक्सपर्ट। अब आस्क द एक्सपर्ट से मुराद ये है कि आप ऐसे बंदों से बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे बंदों को आइडेंटिफाई करें जिन्होंने ऑलरेडी वो क्वालिफिकेशन की है, और वही जॉब जो जिसमें आप आना चाहते हैं, जो आपकी ड्रीम जॉब है, वो ऑलरेडी आप कर रहे हैं। ओके? सो फॉर एग्जांपल अगर इन माय केस मैंने अपना पीएचडी की है डिजिटल मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, तो आई हैव स्किन इन द गेम, मीनिंग कि अगर कोई मुझे आके बोलेगा तो मैं उसको एक अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ क्योंकि मैंने इस फील्ड के अंदर काफ़ी टाइम गुजारा है। मैंने तकरीबन 10-12 साल लगा दिए हैं फ्रॉम बैचलर्स टिल पीएचडी, उसके बाद मैं तकरीबन 7-8 साल से पढ़ा भी रहा हूँ। तो जो मेरी एडवाइस होगी या मेरे जैसे लोगों की एडवाइस होगी वो थोड़ी-सी बेहतर होगी कंपेयर टू उन लोगों से जिन्होंने ज़िंदगी भर सिर्फ स्कूल कर लिया, कॉलेज कर लिया, कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए या यूनिवर्सिटी में सिर्फ बैचलर्स कर लिया, आगे नहीं पढ़ा उन्होंने, है ना? तो दिस इज़ समथिंग आई वुड सजेस्ट। सेकंड चीज़ जो है उसके विदिन इन दिस कॉन्टेक्स्ट आस्क द एक्सपर्ट में है कि आप लिंक्डइन पे जाएँ। बहुत से लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे पूछते होते हैं, सर एग्रीकल्चर बिज़नेस के बारे में बताएँ कि उस एग्रीकल्चर डिग्री का क्या स्कोप है? डी फार्मेसी का क्या स्कोप है? अब मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि भाई मैं आपको एक जनरल गाइडलाइंस तो दे सकता हूँ, लेकिन आपको एक कस्टमाइज़ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है कि आप आइडेंटिफ़ाई ऐसे बंदे करें जो ऑलरेडी इस फ़ील्ड्स के अंदर हैं वाया लिंक्डइन, और लिंक्डइन पे जाके उनको ऐड करें अपने पास और उनको एक पोलाइट सा मैसेज करें कि सर मैंने आपका या मैडम मैंने आपका काम देखा है, आप जो क्वालिफ़िकेशन है, आप जो जिस कंपनी में काम कर रही हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है और मैं भी चाहता हूँ कि आई फ़ॉलो यू। तो अगर कोई मेरे लिए कोई गाइडेंस है, तो अगर कोई चीज़ सजेस्ट करें आप ना। अगर आप इस तरह उनको प्यार-मोहब्बत से ईमेल करेंगे और थ्रो नहीं करेंगे ईमेल्स के, सुबह-शाम ना ईमेल करें, थोड़ा बहुत इस तरह उनसे प्यार-मोहब्बत से करेंगे तो ऑफ़ कोर्स वो आपको चांसेस ज़्यादा हैं कि वो रिप्लाई करेंगे, एंड दैट इज़ हाउ यू ग्रो योरसेल्फ, यू इंक्रीज़ मोर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर श्योर। यही सेम चीज़ अगर आप पाकिस्तान से निकले हैं, आप यूके आ गए हैं, यूरोप में या दुनिया में कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, व्हाइल यू आर स्टडीइंग, और अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना लें, ऐड करें उन लोगों को जो ऑलरेडी आपकी जो फ़ील्ड है उसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इससे तो एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपको एक आइडिया होता है कि इस फ़ील्ड में हो क्या रहा है। सेकंड चीज़ है आपको इन लोगों से मिलना-मिलाना आपका हो जाता है और साथ-साथ आप इनके इस तरह के जो इनके अगर कोई नेटवर्किंग इवेंट्स हों, वो आप अटेंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ इंक्रीजिंग योर जॉब चांसेस। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मैंने स्टूडेंट्स को अपने देखा है कि इन्होंने इस तरह लिंक्डइन पे लोगों को मैसेज किए हैं पोलाइटली, और उनका जवाब आया है, उन्होंने काफ़ी उनकी हेल्प की है। नॉट जस्ट कि कौन सी ये जो डिग्री कर रहे हो उसके बाद क्या होगा, बल्कि आगे जाके अगर तुमने जॉब में स्पॉन्सरशिप चाहिए, पीआर चाहिए, मेरी कंपनी में अगर तुमने काम करना चाहते हो, तो वो बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं, वो उसमें कॉन्टेक्स्ट में हेल्प करते हैं। बल्कि बहुत दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि वो जॉब रेफरेंस भी दे देते हैं आपको, यू नो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी है कि आपने आस्क द एक्सपर्ट करना है कि उस बंदे से बात करें जिसने ऑलरेडी उस फील्ड में काम किया हो। थर्ड चीज़ जो है वो है आपकी अपनी यूनिवर्सिटी। अब बहुत से लोग जो हैं वो मुझे कहते हैं कि सर हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो तो हम सिर्फ जाते हैं वहाँ पे क्लास लेके आ जाते हैं, बहुत दफ़ा तो हम स्किप कर देते हैं। अब मेरा ये होता है कि यार आप इतना पैसा लगा के अगर आप जा रहे हो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अपनी यूके के अंदर करोड़ों रुपए, I'm sure लाखों करोड़ों रुपए आपने खर्च किया है, तो प्लीज़ यार थोड़ी क्लास भी लो वहाँ पे, और ना सिर्फ क्लास लो बल्कि वहाँ पे भी नेटवर्किंग करो। नेटवर्किंग से मुराद ये है कि आप अपने टीचर से हाय हेलो करो, उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनीज़ मेरे पास आ रही होती हैं क्योंकि हमारा काम होता है, हम सिर्फ बच्चों को पढ़ा नहीं रहे होते, हम ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की अराउंड, हमारे सिटीज़ के अंदर। तो बहुत दफ़ा मुझसे मुझे होता है कि वो मुझसे पूछ रही होते हैं कि भाई कोई ऐसा बंदा है काम का जो हमें बंदा चाहिए, जो हमारी इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, कोई इसका स्पेसिफिक स्किल सेट होना चाहिए। अब मसला ये होता है कि मेरे जो मेजॉरिटी स्टूडेंट को मेरे से बात नहीं करते, ना पूछते हैं, ना उन्होंने कोई नेटवर्क डेवलप किया, मेरे साथ रिलेशन डेवलप किया है। जब कोई मुझे इस तरह बिज़नेस आके पूछता है ना, तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि मेरे पास मुझे पता है 1-2 ही स्टूडेंट्स होते हैं और उनका मैं दे भी देता हूँ, उनका अपना हमेशा उनका रेफ़रेंस भी देता हूँ और उनको कहता हूँ कि कोई मसला होता है तो मैं उनकी गारंटी लूँगा क्योंकि उनको मैं जानता भी हूँ। बहुत दफ़ा हमारे यहाँ स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये करते हैं कि वो मुझे मैसेज करते हैं, यानी कि पूरे सेमेस्टर में शक्ल नहीं दिखाते, ना बातचीत करते हैं, ना रिलेशन डेवलप करते हैं। एकदम ही जब यूनिवर्सिटी खत्म होती है, उनका 3 महीने के बाद आता है ईमेल, सर आपकी मैंने यूनिवर्सिटी कि मैं ना आपका मैं स्टूडेंट था और आप मुझे काइंडली रेफरेंस देते हैं। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल है यार, मैं आपको कैसे रेफरेंस दे सकता हूँ क्योंकि मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, यू नो और यूके के अंदर या दुनिया आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान में अगर आप किसी को रेफरेंस दे रहे हैं तो सॉर्ट ऑफ उसकी गारंटी ले रहे हैं
और मैं किसी ऐसे स्टूडेंट की गारंटी नहीं लेता जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। हाँ, जिसको मैं जानता हूँ, जो मेरे से बातचीत करता है, ऑटोमैटिकली मैं उसकी आगे बढ़ के कहूँगा, ठीक है यार, मैं इस बंदे की गारंटी लेता हूँ, उसको मैंने देखा हुआ है, मुझे पता है इसने हमेशा अपने असाइनमेंट जो है ऑन टाइम सबमिट करवाए हैं। तो अगर आपका भी कोई ऐसा काम होगा जिसमें कोई टाइम इन्वॉल्व है कि कि इतने दिनों में काम करना है, तो आई एम प्रीटी श्योर ये बंदा वो काम कर लेगा। इसी तरह अगर कोई मुझे आगे के स्पेसिफिक डिजिटल मार्केटिंग स्किल सेट के बारे में पूछता है, तो मैं कहूँगा, मैं दूसरे बंदे को रेफरेंस के वक़्त कहूँगा कि दिस बंदा, ये जो बंदा है या बंदी है, ये क्यूरियोसिटी इनमें बहुत ज़्यादा है, लर्निंग इनमें बहुत ज़्यादा है। तो शायद इनको कभी काम ना आता हो इतना अच्छा, स्किल्स इतना अच्छे पॉलिश ना हो, लेकिन इनमें अंदर से जस्तजू है कि कि आगे बढ़ने की। तो वो आपके साथ अगर आते हैं, आप उनको अगर आप एज़ एम्प्लॉयी लेते हैं, तो वो बहुत जल्दी काम आपका सीख भी जाएँगे और आपकी हेल्प करेंगे आपकी कंपनी में इन टर्म्स ऑफ अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये दीज़ आर सम ऑफ द थिंग्स यू नीड टू डू। सेकंड इज़ कि हर यूनिवर्सिटी यूके में स्पेशली या यूरोप के अंदर, वहाँ पे करियर कंसल्टेंट्स होते हैं, करियर काउंसलर्स बैठे हुए होते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए होते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आता कि मैंने लाइफ में करना क्या है, या मैंने बैचलर्स कर रहा हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ, उसके बाद पता नहीं मैं क्या करूँगा, और हाउ टू कन्वर्ट दैट डिग्री इनटू अ स्किल सेट जिसके थ्रू मुझे जॉब स्पॉन्सरशिप हो जाए, मेरी पीआर हो जाए, देन फॉर दैट रीजन यू नीड टू स्पीक टू योर काउंसलर्स। एक दो दफा हुआ है कि मेरे पास बच्चे आए हैं, सीवी लगे कि सर सीवी सही कर दें हमारी। मैंने कहा यार, तुम जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हो, वहां पे स्पेशलाइज करियर कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं, सीवी स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, और तुम 3-4 साल से यहाँ पे आ रहे हो, तुम्हें इसका पता ही नहीं। फिर मैंने ये किया, उस स्टूडेंट को लेके अपने हाथ से पकड़ के उसको सीवी स्पेशलिस्ट वाले के पास लेके गया, उसको बिठाया, उसको कहा ठीक है, अब ये वन ऑन वन तुमसे बात करेगा, एंड ट्राई टू डेवलप अ सीवी कस्टमाइज टू यूके बिजनेस नीड्स। तो कहने का मतलब ये कि गाइस, आपके पास, अगर आप ये समझते हैं कि मेरे पास लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या दुनिया मेरे से आगे जा रही है, हर किसी को जॉब मिल रही है, हर किसी को स्पॉन्सरशिप मिल रही है, पीआर मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि आप ये छोटी-मोटी गलतियाँ कर रहे हों। तो काइंडली गाइस, जो 3 बातें मैंने बताई आपको, फर्स्ट नो योरसेल्फ, आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल, ओके? और जब आप पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर लें, देन आइडेंटिफाई अ डिग्री जो आपको, आपका जो पोटेंशियल है उसको फर्दर पॉलिश करे। इसके साथ-साथ आप जो हैं एक्सपर्ट्स लोगों से बात करें, आप अपने टीचर से बात करें, लिंक्डइन के ऊपर जाएँ, यूट्यूब वीडियोज़ देखें, ऑफ कोर्स टिकटॉक्स पे देखें, लेकिन उन्हीं एक्सपर्ट्स को फॉलो करें जिन्होंने ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर काम किया हुआ है, जिनका पास कुछ दिखाने को भी है, राइट? स्किन इन द गेम है। और थर्ड चीज़ ये है कि आप अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसको प्लीज़ फालतू ना समझें, वेस्ट ऑफ टाइम ना समझें। वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, स्पेशली यूके के अंदर, तो आई कैन गारंटी यू कि लोग बैठे हुए हैं, वो दे वांट टू हेल्प यू आउट। आपके टीचर्स हों या करियर्स डिपार्टमेंट हो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, द सैड इशू इज़ कि आपको वो इन चीज़ों का इतना ज़्यादा पता नहीं होता। तो अगर ये गाइस, अगर आप 3 चीज़ें ये सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो होपफुली, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जॉब गारंटी हो जाएगी, लेकिन एट लीस्ट इट विल इंक्रीज़ योर चांसेस ऑफ नॉट जस्ट गेटिंग अ जॉब स्पॉन्सरशिप, और इंशाल्लाह ताला होपफुली आगे जाके आपका पीआर भी हो सकता है। सो या डू थिंक अबाउट इट। और बाय द वे, मैं ये इतनी वीडियोस बना रहा होता हूँ, और अगर अब तक आपने ये वीडियोस देख ली हैं, तो काइंडली प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन भी है, तो डेफिनिटली आप कमेंट सेक्शन में इसका मुझसे पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय।